अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं मोहम्मद ज़ीशान। नाज़रीन, इस वक्त दुनिया भर में कोरोना की तीसरी लहर जारी है। पूरी दुनिया में जहां पे कोरोना अपनी संगीन हालत में मौजूद है, वहीं पे सबसे ज़्यादा इस वक्त जो हालात ख़राब होते नज़र आ रहे हैं वो है हमारा पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान। तो आज हम मुल्क हिंदुस्तान की मौजूदा सूरत हाल पे गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब कासिम शहजाद साहब। कासिम भाई, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का करम है। आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कासिम भाई, मुल्क हिंदुस्तान में भी कोरोना बहुत संगीन हालत में जारी सारी है। पाकिस्तान में भी है और दीगर मुल्कों में भी है, लेकिन मुल्क हिंदुस्तान में भारत में कुछ ज़्यादा ही ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुका हुआ है। तो इस सूरत हाल को आप किस तरह देखते हैं और इसके बारे में क्या राय है आपकी? जी ज़ीशान साहब, गुफ्तगू शुरू करने से पहले मैं एक बात क्लियर करना चाहूँगा अपने नाज़रीन के साथ भी और आपके साथ भी कि मेरी गुफ्तगू को किसी मज़हब पे, किसी मुल्क पे तनकीद ना समझा जाए, और ना ही मतलब कोई ऐसी बात कि मैं किसी मज़हब पे या किसी मुल्क पे गुबार निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मेरा दर्द दिल होगा जो मैं बयान करूँगा। और जी बिल्कुल कासिम भाई, इसमें तो हम बात कर रहे थे जैसे थोड़ी देर पहले कि दुश्मन मरे तो खुशी ना करिए, सजना भी सजना भी मर मर जाना, जाना। और जाहिर है कि ये एक इंसानी अलमिया है। जी ऐसा ही है। हिंदुस्तान में अगर लोग मर रहे हैं तो हम खुश नहीं हो सकते। और ये तो एक बुज़दिलों वाला तरीका होता है कि जी अगर हम बिलफर्ज हिंदुस्तान को अपना दुश्मन मुल्क मान भी लें तो हम उन पे किसी वबा आ जाने को अपनी फतह पता समझ या लें, खुशी करें इस तो बात पे। ये तो एक बुज़दिलों वाली बात है। जी ऐसा तो ही है। अगर हमें कोई फतह उन पर हासिल करनी है, वो अपने बाजू की ताकत पे करनी है। तो हम यहाँ बैठे हैं सिर्फ अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू जी, लेके। पॉइंट ऑफ व्यू देने पे और अपना दर्द दिल असल में बयान करना है। देखिए, हिंदुस्तान में सूरत हाल, कुंभ का मेला उनका 6 साल बाद आता है। उसमें 6 मिलियन, बिल्कुल 60 मिलियन लोग, हम्म 40 से 60 मिलियन लोग शरीक होते हैं हर साल, हर 6 साल बाद। तो इस साल भी हुए, इसे समझ लें कि 6 करोड़ कह लें। हम्म 6 करोड़ लोग वहाँ शरीक हुए। वहाँ अपने पाप भी धोते हैं और अपनी बीमारियों वगैरह से भी निजात के लिए वो अपने मजहबी तरीके के मुताबिक दुआएं वगैरह करते हैं। वो तो नहीं हुआ, बल्कि वो बीमारी फैलने का सबब बन गया। हम्म अल्लाह ताला हर इंसान को, खुसूसन हर मुसलमान को इस वबा से महफूज फरमाए। आमीन। हिंदुस्तान में जो मुसलमान इस वबा से मुतासर होकर दुनिया से चले गए, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद फरमाए। और जो हिंदू चले गए, ज़ाहिर है ये भी अफसोसनाक है एक मुसलमान के लिए कि एक इंसान इस्लाम कबूल किए बगैर इस दुनिया से चला गया। और और इंसानी अलमिया भी है एक बिल्कुल। इंसानी अलमिया भी है। लेकिन देखिए, हम यहाँ देखते हैं पाकिस्तान में अक्सर ज़लज़ले आते हैं तो उस पे उलमाए किराम बयानात जारी कर देते हैं कि तौबा करें, अल्लाह ताला की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करें, गुनाह से तौबा करें, तौबतन नसूहा करें, गुनाहों से बचें। और बहुत सी वजूहात बताते हैं कि ये काम हैं, ये ज़लज़लों के असबाब हैं, इन असबाब से बचें। अल्लाह ताला के गज़ब को ये काम दावत देते हैं। तो मतलब आफात आने का जो सबब बताते हैं, वो कहते हैं कि हमारे अपने ही गुनाह हैं, अपने ही गुनाह जो हैं। भी हैं सब अपने ही हाथों के हैं करतूत। जी, बिल्कुल। बल्कि इसी तरह हमने जब कोरोना आया तो आपको याद है कि पाकिस्तान में एक मुहिम चली अज़ानों की, जो कि जी जी एक जी आलमी बिल्कुल। मुहिम बन गई। पाकिस्तान में अज़ानें वगैरह दी गई, तो इसका भी खैर मजाक उड़ाया गया। लेकिन खैर वो एक अलग मौजू है। तो ये चीज़ें होती हैं, बतौर मुसलमान हम समझते हैं कि अल्लाह ताला गज़बनाक तो होता है। और अजानों का देना भी आप कह रहे हैं एक तरह से रुजू अल्लाह का। रुजू इल्लल्लाह है, बिल्कुल। अल्लाह ताला को पुकारना, अल्लाह ताला की बारगाह में इल्तिजा करना। ज़ाहिर है अज़ान देने में असल में तो एक दुआ और आह ही पिन्हा होती थी ना, कि या अल्लाह हम पर अपना रहम फरमा। जी ऐसा ही। तो बहरहाल आपको याद होगा, बल्कि आपको पता है कि 5 अगस्त 2019, तब से लेके अब तक 2 साल होने वाले हैं। अगस्त में 2 साल हो जाएंगे। कश्मीर में लॉकडाउन है। अगर बतौर मुसलमान हम ये समझते हैं कि हमारे गुनाह जो हैं वो अल्लाह ताला की गज़ब का सबब हैं, तो कश्मीरियों पे ये जो होने वाले मज़ालिम हैं हिंदुस्तान की तरफ से जो किए गए, तो कोरोना की ये होलनाकी जो है और गज़बनाकी,
क्या कश्मीरियों पर होने वाले मजालिम उसका सबब नहीं हो सकते? देखिए, हिंदुस्तान में मौजूदा सूरत हाल भी ये है कि हिंदुत्वा को जो मानने वाले हैं और मौजूदा ये जो 7 साल रिजीम है मोदी की, जिसे 7-8 साल हो गए, इसके जो सपोर्टर्स हैं वो अभी भी हुकूमत की नाकामी पे गुफ्तगू नहीं करना चाहते। मोदी मीडिया, जिसे गोदी मीडिया की एक इस्तिलाह बन चुकी है, वो भी इस चीज़ को डिस्कस नहीं कर रहा कि हुकूमत नाकाम हो गई है लोगों को जो सेहत की सहूलियात हैं वो फ़राहम करने में। तो ये वही लोग हैं जो कश्मीर पर होने वाले मजालिम पर भी मुजरिमाना खामोशी इख्तियार किए हुए थे और उस पर पर्दा डाल रहे थे। और ये वो लोग हैं जो उस वक्त कश्मीर में ज़मीनें ख़रीदने, वहाँ प्रॉपर्टी ख़रीदने और वहाँ की कश्मीरी लड़कियों से शादी करने के ख्वाब देख रहे थे और कह रहे थे हम शादियाँ करेंगे। और आज उन्हीं लोगों को हस्पतालों में ख़रीदने से भी ऑक्सीजन नहीं मिल रही। जी जी जी। तो अपनी क़ुव्वत ख़रीद पे कभी नाज़ा नहीं होना चाहिए। बल्कि हालात तो इस कदर ख़राब हो चुके हैं कि बताने वाले बता रहे हैं कि कब्रिस्तान में जगह नहीं है। जी, शमशान शमशान घाट घाट में बिल्कुल लाइनें लगी हुई हैं और जलाने के लिए। लकड़ी ख़त्म हो चुकी जी है। और जी, इलेक्ट्रिक जो वो शमशान घाट होते हैं वहाँ भी लाइनें लगी हुई हैं कि बिजली के साथ जहाँ जलाया जाता है। और हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन जितनी दरकार है उतनी मुयसर नहीं है। जी, और बेड्स खाली नहीं है। बेड्स बहुत खाली नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, लोग वेंटिलेटर नहीं है। मिन्नतें कर रहे हैं कि खुदारा सिर्फ 1 मिनट के लिए मेरी माँ को चेक कर लें। ये मैंने क्लिप देखा एक जी कि 1 मिनट के लिए डॉक्टर्स देख लें। वो बड़ी बुरी हालत है। और जी, लोग और मर रहे देखिए हैं। मैं इस जानिब असल में रखना चाह रहा हूँ कि वही हिंदुस्तान जहाँ एक फ़िरौनियत का राज था कि मुसलमानों को हिंदू ये कह रहे थे कि यहाँ से निकल जाओ, तुम पाकिस्तान में चले जाओ, तुम फ़लाँ जगह चले जाओ, बांग्लादेश में चले जाओ, ये हिंदुओं के लिए मुल्क है। आज उसी मुल्क की हम वीडियोस देख रहे हैं कि पुलिस वाले ऐलान कर रहे हैं, मुसलमानों से इल्तिजा कर रहे हैं कि खुदा रमज़ान है, आपका बाबरकत महीना है, सहरी में इफ्तारी में हमारे लिए दुआएं करें। हमने सुना है कि रोज़ादार की अल्लाह सुनता है। रोज़ादार की अल्लाह सुनता है। तो एक वीडियो मैंने देखी है कि एक मुसलमान नमाज़ पढ़ के आ रहे हैं तो पुलिस वाले उनसे गुफ्तगू पहले करते हैं, फिर उनके पाँव में गिर जाते जी हैं, जी जी जी। घुटनों के बल के इल्तिजा करते हैं कि खुदारा दुआ करें, अल्लाह ताला इस आफत से हमें महफूज फरमाए। तो पहले जो उनके मतलब उनको बतौर फ़र्द कबूल करने के लिए तैयार नहीं थे, वही लोग आज उनको कह रहे हैं कि हमारे लिए दुआ करें। ज़ाहिर है कि मुसलमान के लिए वो बात भी इतनी है, पाकिस्तान में खुदा ना खास्ता पाकिस्तान में भी वो सूरत हाल आ सकती है, अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। और मुझे, अगर आप समझते हैं, मतलब मैं अपनी राय दूं तो मुझे ये डर है कि खुदा ना खास्ता अगर ये कश्मीर की वजह से है, अगर ये हिंदुस्तान मैं पे, वही आपसे पूछने लगा था। अगर आप ये कहते हैं कि अगर हिंदुस्तान पे ये होने वाला जो हालात हैं अगर ये कश्मीर की वजह से हैं, तो कल को अगर पाकिस्तान में भी यही हालात हो जाते हैं तो यही हालत इस तरह की पैदा हो जाती है, जी, बहुत ज़्यादा हो तो जाती है, मुझे फिर क्या ये कहेंगे? कहने में बिल्कुल कोई झिझक नहीं होगी कि हमारे ऊपर भी कोरोना की ये हलाकत खेजी कश्मीर की वजह से ही है। जिस तरह हिंदुस्तान, मुजरिमाना खामोशी। जी, जिस तरह हमने हिंदुस्तान के लोगों ने मुजरिमाना खामोशी रखी, देखें उनकी मुजरिमाना खामोशी की कुछ मंतकी वजूहात थी। जज्बा हुब्बुल वतनी, नेशनलिज़म, अपने मज़हब, अपना मतलब हिंदू होने का एक, हम हिंदू हैं, अपने आप को सुपीरियर ज़ाहिर करना, ठीक है, मुसलमानों पे गज़बनाक होना, उनके पास कुछ मंतकी वजूहात थी। हमारे पास हम उनको तस्लीम करते हैं चाहे नहीं करते। हाँ जी बिल्कुल, हम उनको तस्लीम करें या वो ना तो करें, करते ही हैं ना। जी वो करते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे पास ऐसी कोई मंतकी वजह नहीं है पेश करने के लिए और अल्लाह ताला की बारगाह में भी अपने आप को सुरखुलू करने के लिए कि जी, हम बिल्कुल। कश्मीर पे क्यों खामोश रहें। हम तो मुसलमान भी हैं, कश्मीरी मुसलमान भी और हैं, हमारे अरब, शाहरक भी हैं। हमारे शाहरक भी। हम तो शुरू से आज तक यही नारा लगाते हैं और इसी पे सियासत करते आए हैं, जी। इसी पे हुकूमतें बनाते आए हैं। इसी कश्मीर पे बनेगा पाकिस्तान। हमारा मतलब इतना जो इतनी बड़ी फ़ौज है, हमारा एटमी ताकत होने की वजह भी यही है कि हमने कश्मीर लेना है जी और जी हमें जी भारत जी से जी। ख़तरा है। तो हम सब ये जो इतना कुछ दिफाई मामलात में जो कुछ कर रहे हैं उसकी वजह भी वाहिद वजह कश्मीर है, वरना हमारी हिंदुस्तान के साथ और क्या लड़ाई हो सकती है। मज़हब तो तबलीग के साथ फैलता है, मतलब हमने कोई जंग करके उन्हें मुसलमान तो नहीं करना। और ऐसे दूसरा हिंदुस्तान के अलावा कितने ममालिक ऐसे हैं जिनका जी, मतलब मज़हब हमारी इस्लाम ज़बान नहीं एक है, ज़बान एक है। अगर ज़ाहिरन कल्चर देखें जी जी। तो वो भी मिलता जुलता है कुछ चीज़ों में, मतलब जो शिरकिया चीज़ें हमने उनसे अपनाई हैं वो तो एक तो अलग शिरक की टॉपिक वजह हो से तो नहीं जाएगा। है ना। शिरक तो अल्लाह जी तआला, कितने ममालिक ऐसे हैं जी जो इस्लामी ममालिक नहीं है। जी तो अगर इसी वजह से हो तो फिर उन ममालिक के साथ भी हमारी ऐसे ही जंग हो, ऐसे ही दुश्मनी हो जो जी। हिंदुस्तान के साथ है। तो असल वजह तो कश्मीर ही है और शुरू से ही इसी वजह से चलती आ रही जी। है। और कश्मीरियों का मुसलमान होना
हमें अट्रैक्ट करता है, उनकी तरफ ज़ाहिर है खींचता है, और उन्हें हमारी तरफ इसलिए खींचता है कि वो भी मुसलमान हैं और हमसे मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। तो हमें तो अल्लाह ताला की बारगाह में ये भी दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें भी इस मुजरिमाना खामोशी जो हमने इख्तियार की, ये जुर्म अल्लाह ताला माफ़ करे, और हमारे जो हुकाम बाला हैं वो होश के नाखुन लें। ज़ाहिर है कि हाकिमियत जो है वो अल्लाह ताला के लिए हमेशा से अल्लाह ताला के लिए है और हमेशा तक अल्लाह ताला के लिए रहेगी, बाकी सब के लिए आर्जी है। कोई शक नहीं। तो ये जो आर्जी हाकिमियत होती है, इसमें ऐसे फ़ैसले करने जो अल्लाह ताला को गज़ब ना कर दे, उससे हमें डरना चाहिए। हमें इक़्तिदार का अपने आप को मालिक कुल नहीं समझना चाहिए, जिसको भी इक़्तिदार, जी बिल्कुल, ये इक़्तिदार आना भी है और जाना भी है। अल्लाह ताला से डरना चाहिए, किसी भी जुल्म पे खामोशी नहीं इख्तियार करनी चाहिए। तो बस अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमें, मैं तो बतौर फ़र्द मैं आज ऐलान करता हूँ, अल्लाह ताला से माफ़ी भी मांगता हूँ कि या अल्लाह अगर मुझसे कोई कोताही हुई है इस मामले में, ख़ास मामले में, तो या अल्लाह मैं उसकी माफ़ी मांगता हूँ। और जो कुछ कश्मीरियों के साथ यहाँ या वहाँ जिसकी वजह से भी हो रहा है, जो भी इस प्लान में शामिल है, मैं उससे बरात का इजहार करता हूँ और अल्लाह ताला से पनाह मांगता हूँ। और मैं, मेरे दोस्त अहबाब, मेरे जितने जानने वाले हैं, उनके लिए भी अल्लाह ताला की बारगाह में दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला उनको इस वबा से महफूज रखे। और ज़ाहिर है कि कोई भी आम पाकिस्तानी या मुसलमान कश्मीरी पर होने वाले मज़ालिम पर खुश नहीं है, वो रो रहा है। अगर कोई गेम हो रही है, अगर कोई प्लान है, तो वो कुछ और लोगों का है जो ज़ाहिर है कि हमारी पहुंच में नहीं है। अल्लाह ताला हमें और तमाम उम्मत को इस आफत से, बुरी आफत से महफूज फरमाए, और इस तरह की तमाम जो मुजरिमाना खामोशियाँ होती हैं उससे बचने की तौफीक अता फरमाए, और हक़ के लिए हमेशा आवाज़ बुलंद करते रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। और हम हिंदुस्तान में बसने वाले तमाम इंसानों के लिए दुआगो हैं कि अल्लाह ताला उनके साथ खैर फरमाए, और खैर बिलाखिर इस्लाम में ही है। जी बिल्कुल। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।